Good morning, student. Welcome to my e-classes for class 8 math. Today's my topic is use of exponents to express small number in standard form. कोई भी नंबर है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्सरसाइज 3.2 फॉर 8th क्लास. बच्चों मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं या मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप देखें भी, और हो सकता है वीडियो कहीं कहीं पे पुअर क्वालिटी की हो, वहां पे आप उसे सुने भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं तो उसमें आपको सुनने में भी उतना ही मजा आएगा जितना आपको देखने में मजा आएगा. हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूं, पहली बार जो है फोटो सेशन दे रहा हूं मैं अपना. हर कोई डरता होगा पहली बार. जब मैं क्लास में पहली बार गया तब भी डरा होऊंगा. जब मैं पढ़ाने के लिए पहली बार गया तो भी मैं डरा था. लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस और समय के बीतते के साथ साथ मैंने अपने आप को मजबूत किया, और आज YouTube के इतने बड़े परिवार में जब मैं आया हूं तो डरा डरा सा आया हूं, लेकिन पूरा होप ये है कि मैं ग्रो करूंगा, आपको भी कुछ ना कुछ समझाऊंगा, आप भी ग्रो करेंगे. क्योंकि मुझ पर एक कमेंट आया था कि सर वी आर लाइक अ फैमिली, और मैं चाहूंगा मेरी फैमिली, जैसे भारत में 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, तो मेरी भी फैमिली इतनी बड़ी हो और मैं भी ग्रो कर सकूं, मैं भी सुखी रहूं और हमारा देश भी खुशहाल रहे बाय गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. नॉलेज को बांटने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता ही है. मैंने तो यही सीखा है. चलिए शुरुआत करते हैं. वी एक्सप्रेस, फर्स्ट पॉइंट, वी एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर. देखिए बहुत लार्ज नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आता है? वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 10. माने 10 की पावर में 10 की एक्सपोनेंट्स को लिखे. एक्सपोनेंट्स मींस पावर. लेट्स ऑब्जर्व फॉलोइंग फैक्ट्स. अगर हमें जरूरत क्यों पड़ती है लिखने की, तो हम जरा कुछ चीजों को देख लें. फॉलोइंग फैक्ट्स के ऊपर हम ध्यान दें कि हमें क्यों जरूरत पड़ती इतना लंबा चौड़ा. इतनी चीजों को हम याद करें. जब दुनिया शुरू हुई होगी और जब से जो है मैथ शुरू हुआ होगा, एंसाइंट टाइम से पहले लोगों ने 2 भेड़े पाली होंगी या 2 गाय पाली होंगी या कोई भी चीज 2 पाली होगी या 1 पाली होगी, तो उन्होंने जो है एक डंडा लगा दिया होगा. फिर उनके पास 2 हो गए होंगे तो उन्होंने 2 डंडे लगाए. फिर उनके पास 10 हो गए तो उन्होंने 10 डंडे लगाए. ऐसे उनके पास अगर 100 हो गए तो वो 100 डंडे नहीं लगाए. फिर उन्होंने जो है फिर उसको दूसरी तरह से लिखना शुरू किया, भाई 10 का एक ग्रुप बना दिया होगा. तो इसी तरह जो है जब लार्जेस्ट होती जाते हैं नंबर, तो हम उसको याद रखने के लिए क्या करते हैं? हम उसको याद रखने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहला पॉइंट इसमें यह आता है द एवरेज डायमीटर ऑफ द रेड बॉल सेल. अगर हम कहें रेड ब्लड सेल इज, जो हमारे रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है. डायमीटर मींस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक सर्कल लें, सर्कल में ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से होती हुई जाए और उसको 2 पॉइंट पे काटे, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द डायमीटर. तो ब्लड सेल इज 0.000007. अब इसको हम याद तो नहीं रख सकते ना, 0.000 कितनी जीरो थी उसमें. तो हम उसको इजी वे में हम इसे लिख सकते हैं कि 0.7.0 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 minus 6 mm. This is the standard form of this number. Yes.
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम उसको आसानी से 7.0 इंटू 10⁻⁻6 mm ये हम याद रख सकते हैं, लेकिन 0.0000007 अगर हम जो बोल भी रहे हैं उसमें कितनी जीरोस है वो भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको दिमागी तौर पर हम बहुत मुश्किल से ही गिन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द प्लांट सेल, जो प्लांट का जो सेल होता है, क्योंकि हमारा बॉडी या प्लांट का जितनी भी जीवित चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब सेल के बने होते हैं। सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रो होता है, जिसको आप माइक्रोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर के नीचे रख के देख सकते हैं। तो उसका जो है यहाँ दिया गया है 0.0000125 मीटर। तो इसको लर्न करना, उसको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको जो है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 पावर 12345 -5 मीटर। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। यस, नेक्स्ट पॉइंट, thickness of a piece of paper is 0.0016 centimeter. Now diameter of wire on a computer chip, कंप्यूटर चिप में जो वायरिंग होती है, उसकी वायर होती है, उसका जो डायमीटर है वह है 0.000003 मीटर। मीटर का इतना हिस्सा मीन्स अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 12345 मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो पहला जो है आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखना है कि हमें पावर प्लस में लगानी है या माइनस में। यहां मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर राइट में गया तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आएगा, और अगर लेफ्ट में गया तो एक्सपोनेंट प्लस में आएगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पहला नंबर 0.000000564 विच इज रिटन एज, यहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल हमारा किस तरफ जा रहा है। तो आप एज देख ही गए कि हमारा डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ चल रहा है, डेसिमल के आगे और पीछे किधर को जा रहा है ये तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेसिमल है कहां, वेयर इज द पोजीशन ऑफ आवर डेसिमल, वेयर इज द पोजीशन ऑफ। देखिए मेरे वीडियो को दोनों तरह के लोग देख सकते हैं, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो हिंदी बोल रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश, धीरे धीरे मेरा डर निकल रहा है, धीरे धीरे जैसे एक फूल खिलता है, धीरे धीरे खिलता है, इकट्ठा नहीं खिल सकता, तो उसी तरह धीरे धीरे मेरा डर निकल रहा है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों के कमेंट्स मिल रही हैं, जिसके कारण मेरा डर अब खत्म हो रहा है और उसमें जो है मैं और अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि हमारा जो है डेसिमल की पोजीशन कहां है। डेसिमल यहां हम देख रहे हैं हमारी पोजीशन राइट में है और हमारा डेसिमल आगे की तरफ बढ़ा। जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो पावर हमारा एक्सपोनेंट माइनस में आएगा, 10 की पावर -7। एज यू काउंट हियर the decimal point is moved 7 places, so power is -7. Now my second example is 9243000। अब देखिए कि यहां पर डेसिमल की पोजीशन का राइट टू लेफ्ट चलेगा, राइट टू लेफ्ट, उसमें चल रहा था लेफ्ट टू राइट, यहां पर राइट टू लेफ्ट आएगा। द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 7 places to the left. So our standard form is 9.243 into 10 to the power 7 plus 7. Here are several questions which I try to give you to your practice. यहाँ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मैंने पावर्स दिखाई तो हैं, लेकिन वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाने के लिए आपको और भी उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले आप कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो मानस ऑनलाइन ट्यूशंस, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, हम अपने अगर फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, अगर एक बच्चे को भूख लगेगा तो किससे बोलेगा, माँ से बोलेगा या डैडी से बोलेगा। उसी तरह जो है एक टीचर भी एक स्टूडेंट के लिए एक माँ या एक डैडी की तरह ही होता है, उसका पिता धर्म पिता की तरह होता है, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स की जिज्ञासा को वह मिटा सके। आप
कमेंट्स दीजिए। उसके बाद आपके नाम के साथ ही मैं आपका जो है वो डाउट पूरा करूंगा, उसको निवारण करूंगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पता जब ही चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।